नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि फ्री के गेहूं लेने वालों से वसूली करेगी सरकार। झुंझुनू जिले में खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र होने के बावजूद सस्ती दर पर सरकारी गेहूं का फायदा लेने वालों पर अब गाज गिरने वाली है। जिला रसद विभाग की ओर से इन अपात्रों से अब 30.57 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से हिसाब से वसूली होगी। विभाग की ओर से वसूली की सुगबुगाहट के साथ ही सस्ती दर पर गेहूं लेने वालों में अब हड़कंप मच गया है। लंबे समय बाद अब जिले में गिव अभियान का असर दिखने लगा है, क्योंकि रसद विभाग ने उन लोगों पर कार्रवाई तेज कर दी है जो अपात्र होने के बावजूद सस्ती दर पर गेहूं का राशन ले रहे थे। पूर्व मंत्री धारीवाल के खिलाफ एकल पट्टा केस में फिर होगी जांच। राजस्थान हाईकोर्ट ने एकल पट्टा मामले में पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ फिर से एसीबी को कार्रवाई करने की छूट दे दी है। हाईकोर्ट ने धारीवाल सहित अन्य आरोपियों के पक्ष में एसीबी की दी गई क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देने वाली लंबित प्रोटेस्ट पिटीशन पर सुनवाई का रास्ता साफ कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 5 दिसंबर को तय की है। राजस्थान में इंदिरा गांधी की प्रतिमा खंडित बाड़मेर सर्किट हाउस के पास स्थित इंदिरा सर्कल पर लगी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा को खंडित किया गया, जिसके बाद कांग्रेस जनों में आक्रोश फैल गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने इस घटना की तीखी निंदा की है। अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बाड़मेर में सर्किट हाउस के पास देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एसवेडम श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मूर्ति को खंडित किए जाने की खबर चिंताजनक है। इंदिरा जी ने देश का मान बढ़ाया एवं भारत की एकता अखंडता के लिए अपनी जान न्यौछावर कर आने वाली पीढ़ियां इंदिरा जी जैसी महान शख्सियत से प्रेरणा लें, इसलिए ऐसी प्रतिमाओं का निर्माण कराया जाता है। उनके बलिदान दिवस के अगले ही दिन ऐसी घटना होना बेहद निंदनीय है। 180 आरपीएस अधिकारियों का रातों रात तबादला। जस्थान पुलिस में बड़ा बदलाव किया गया है। देर रात आरपीएस अफसरों की सूची सरकार ने जारी की है। इसमें 180 आरपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। लिस्ट में लगभग सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को इधर उधर किया गया है। बताया जा रहा है कि आरपीएस अधिकारियों की एक लिस्ट और जारी हो सकती है और साथ ही आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची भी जल्द ही सामने आ सकती है। टोंक रोड का नाम भैरों सिंह शेखावत मार्ग होगा। जयपुर नगर निगम की अंतिम कार्यकारिणी बैठक में शहर के कई महत्वपूर्ण स्थानों के नाम बदलने का निर्णय लिया गया। इनमें सबसे अहम फैसला सेंट्रल पार्क का नामकरण है, जिसे अब पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत की स्मृति में भैरों सिंह शेखावत मेमोरियल पार्क के नाम से जाना जाएगा। इसके अतिरिक्त रविंद्र मंच के पास निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम बदलकर डॉक्टर हेडगेवार खेल केंद्र कर दिया गया है। खदानें शुरू हो तो 20,000 को मिलेगा रोजगार। प्रदेश में 2016 से अब तक 111 मेजर मिनरल्स की बड़ी खदानों की नीलामी हो चुकी है। इन 9 वर्षों में अब तक सिर्फ 5 ही शुरू हो सकी हैं। अगर ये सभी खदानें शुरू होती तो प्रदेश में करीब 20,000 लोगों को रोजगार मिल सकता था। उधर राज्य सरकार ने ऐसी विपरीत परिस्थितियां बनती देख 5 खदानों को शुरू कराने की दिशा में भी काम कराया है। इसकी वजह यह भी है कि इन्हें शुरू कराने पर राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपए केंद्र से आर्थिक मदद के रूप में मिलेंगे। गौरतलब है कि राजस्थान में मेजर मिनरल्स में चूना पत्थर, सीसा, जस्ता, चांदी, जिप्सम, कैल्साइट, रॉक फॉस्फेट और तांबा शामिल है। राजस्थान में इस स्कीम के तहत हजारों लोगों को मिलेंगे फ्री बिजली कनेक्शन। राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों के घरों में जल्द ही बिजली पहुंचेगी। इसके लिए डिस्कॉम स्तर पर सर्वे का काम जारी है। डिस्कॉम के अंतर्गत आने वाले सर्किलों में 24,392 बिजली कनेक्शन करना प्रस्तावित है। हालांकि इसके लिए अभी सर्वे का काम जारी है। अगले माह के अंत तक काम शुरू होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार की ओर से धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आदिवासी गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युतीकरण और जलापूर्ति जैसी बुनियादी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत अजमेर विद्युत वितरण निगम की ओर से जनजाति के लोगों के घरों तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर योजना को लेकर आई बड़ी खबर। इंदिरा गांधी नहर के पुनर्निर्माण की योजना पर छाए संकट के बादल छंट गए। राजस्थान के 10 जिलों की पेयजल और 5 जिलों की सिंचाई पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना के तहत नहर की क्षतिग्रस्त लाइनिंग के पुनर्निर्माण सहित अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए एनडीबी ब्रिक्स से 3,290 करोड़ का आंड लिया गया था। जयपुर में टोंक रोड, सेंट्रल पार्क समेत कई सड़कों और चौराहों के बदले नाम शहर के बीचों बीच सबसे प्रमुख मार्ग टोंक रोड अब भैरों सिंह शेखावत मार्ग के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही सेंट्रल पार्क का नामकरण भी भैरों सिंह शेखावत मेमोरियल पार्क किया गया है। ग्रेटर नगर निगम में शनिवार को कार्यकारिणी समिति की बैठक में इन नामों पर मुहर लगा दी गई। अतिरिक्त प्रस्ताव में भारत जोड़ो सेतु का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल सेतु करने का निर्णय लिया गया। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय निर्मित इस एलिवेटेड रोड के लोकार्पण के दौरान तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भारत जोड़ो सेतु नाम दिया था। इसके अलावा लक्ष्मी मंदिर तिराहे पर पहले से लगी प्रतिमाओं के साथ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। महापौर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में हुई बैठक में टोंक रोड, रामबाग सर्कल से सांगानेर की ओर निगम सीमा क्षेत्र तक का नाम देश के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत मार्ग का प्रस्ताव पारित हुआ।
भजनलाल सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। भजनलाल सरकार ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत दी है। खरीफ फसल वर्ष 2025 के दौरान अतिवृष्टि से प्रभावित 7,63,000 किसानों के लिए कृषि आदान अनुदान स्वीकृत किया है। बिजौलिया के न्यानगर में अवैध खनन, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया ब्लॉक के न्यानगर क्षेत्र में सरकारी बिला नाम जमीन पर चल रहे अवैध खनन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मारते हुए अवैध खनन में उपयोग किए जा रहे एक लोडर, ट्रैक्टर ट्रॉली और कंप्रेशर मशीन जब्त की है। वहीं परवेज नामक व्यक्ति सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। विभाग ने करीब 4,37,000 का पंचनामा बनाया है। सांभर झील में फिर से प्रवासी पक्षियों की मौत से हड़कंप। डीडवाना कुचामन जिले के नावा उपखंड मुख्यालय से सटी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की सांभर झील में एक बार फिर से प्रवासी पक्षियों पर संकट गहरा गया है। झील में बीते कुछ दिनों से बड़ी संख्या में विदेशी प्रवासी पक्षियों की मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। यह वही झील है जहां वर्ष 2019 में भी हजारों पक्षियों की मौत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी थी। इस बार भी पक्षियों की लगातार मौतों ने फिर से प्रशासन को सकते में ला दिया है। वहीं पक्षी विशेषज्ञों को भी चिंतित कर दिया है। सीकर में 30 लाभार्थियों को दिए सरकारी योजनाओं के चेक। सीकर के अमृता हाट बाजार में बैंकिंग सर्विसेज का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चेक वितरण भी किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों को अदालतों के चक्कर काटे बिना बैंक खातों में फंसे पैसे को वापस पाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देना था। सांसद अमरा राम और जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने भारत सरकार के आपकी पूंजी आपका अधिकार राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान अक्टूबर से दिसंबर तक पूरे देश में चलाया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ निकालेगा संघर्ष चेतना यात्रा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदेश व्यापी संघर्ष चेतना यात्रा निकालने की घोषणा की है। यह यात्रा 5 नवंबर से 30 नवंबर तक प्रदेश के 41 जिलों में निकाली जाएगी। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने बताया कि यात्रा का शुभारंभ 5 नवंबर को महासंघ के प्रधान कार्यालय मंदिर श्री गोवर्धन नाथ जी चौड़ा रास्ता जयपुर से किया जाएगा। इस मौके पर 2 संघर्ष चेतना रथों को रवाना किया जाएगा, जिन्हें महासंघ के वरिष्ठ नेताओं द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। फास्टैग नियमों में बड़ा बदलाव 15 नवंबर से लागू होंगे नए नियम। टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन स्वामियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने फास्टैग के नियमों में बदलाव करते हुए ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के लिए वाहन चालकों को राहत प्रदान की है। ऐसे में अब अवधि पार व गैर फास्टैग वाहनों के चालकों को यूपीआई से भुगतान करने पर 2 गुने वसूले जाने वाले टोल में 25% की रियायत मिलेगी। यानी सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और टोल संग्रह प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नया नियम लागू किया है। यह नियम राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दरें और संग्रह नियम 2025 के तहत 15 नवंबर से लागू होंगे। वर्तमान में यदि कोई गैर फास्टैग वाहन यात्री नकद भुगतान करता है तो उसे निर्धारित टोल की 2 गुनी राशि चुकानी होती है। जैसे किसी टोल का शुल्क 50 रुपए तो फास्टैग उपयोगकर्ता को 50 रुपए ही देने पड़ते हैं। बिना फास्टैग वाहन के यात्री से नकद भुगतान करने पर 100 रुपए लिए जाते हैं। अब 15 नवंबर से यूपीआई से भुगतान करने पर किसी टोल पर 50 या 100 रुपए राशि निर्धारित है तो यात्री को यूपीआई से पेमेंट करने पर 25% कम शुल्क देना होगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर नकद लेन देन पर अंकुश लगाना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। जयपुर बनेगा उत्तर भारत का पहला रोबोटिक इम्प्लांट हब। गुलाबी नगर अब दंत चिकित्सा के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। शहर में आयोजित ओएसिकॉन 2025 के दूसरे दिन शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय पैनल ने इमीडिएट लॉर्ड इम्प्लांट डेंटिस्ट्री और रोबोटिक इम्प्लांट सर्जरी को भविष्य की दिशा बताते हुए जयपुर को इस तकनीक का प्रमुख केंद्र घोषित किया। बता दें कि विशेषज्ञों का कहना था कि रोबोटिक तकनीक से दंत प्रत्यारोपण प्रक्रियाएं और भी सटीक, सुरक्षित और तेज होंगी। जयपुर अब ऑन 4 और इमीडिएट लॉर्ड इम्प्लांट के लिए एक प्रीमियम सेंटर के रूप में उभर चुका है। राजस्थान में बदलेगा यूडी टैक्स सिस्टम। राजस्थान में नगरीय विकास कर यूडी टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी है। करीब 1.5 दशक पुराने सर्वे और बिखरे टैक्स सिस्टम के कारण प्रदेश के नगरीय निकाय राजस्व संकट से जूझ रहे हैं। बहरहाल 3,76,000 संपत्तियां टैक्स के दायरे में, जबकि करीब 17 लाख बाहर हैं। कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की सूची जारी। कांग्रेस ने बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए स्टार प्रचारकों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 40 नेताओं के नाम शामिल है। सूची में राजस्थान से अशोक गहलोत और सचिन पायलट का नाम भी शामिल किया गया है। दोनों नेताओं को दूसरे चरण के मतदान के लिए भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। इससे पहले दोनों ही नेता पहले चरण के चुनाव के लिए भी बतौर स्तर प्रचारक पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। सहकार सदस्यता अभियान। राज्य सरकार ने सहकार सदस्यता अभियान के तहत तय लक्ष्य से करीब 21% अधिक सदस्य बना लिए, लेकिन जोधपुर संभाग में तय लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका। हालांकि बाकी सभी 6 संभाग में लक्ष्य ये कहीं ज्यादा सदस्य बनाए गए। जयपुर में लक्ष्य ये 78% अधिक लोग सहकारिता से जुड़े हैं। इनमें युवा एवं महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हैं। दरअसल सहकारी समितियों में युवाओं एवं महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार ने 2 से 22 अक्टूबर तक सदस्यता अभियान चलाया था। इसके तहत 8,500 पैक्स के स्तर पर शिविरों का आयोजन किया
गया। अभियान की अवधि में सहकारी समितियों के 8.9 लाख से अधिक नए सदस्य बनाए गए। यह निर्धारित लक्ष्य 7.34 लाख की तुलना में लगभग 21.25% अधिक है। राजस्थान में आरपीएस अफसरों के ट्रांसफर, श्रीगंगानगर में कई पद खाली। राजस्थान में 180 राजस्थान पुलिस सर्विस आरपीएस के अफसरों के ट्रांसफर किए गए। डीजीपी राजीव शर्मा की ओर से शनिवार देर रात ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई। श्रीगंगानगर जिले में कई आरपीएस अफसरों को इधर उधर किया गया है, तो वहीं कई पुलिस अफसरों की जगह खाली रखी गई। इसके अलावा जिले में नियुक्ति करवाने की चाह रखने वाले कई पुलिस अफसरों को निराशा भी हाथ लगी है। सीएम करेंगे बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नए भवन का उद्घाटन। जोधपुर के झालामंड स्थित राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवनिर्मित भवन का आज उद्घाटन होगा। सीएम भजनलाल शर्मा रविवार दोपहर 12 बजे वर्चुअली भवन का उद्घाटन करेंगे। हाईकोर्ट कैंपस में करीब 13 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस आधुनिक भवन में वकीलों के लिए सभी सुविधाओं के साथ ऑनलाइन प्रोसेस की व्यवस्था की गई है। समारोह में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आयुर्वेद कॉलेज में होगा 14 विभागों का संचालन। कोटा के पहले आयुर्वेद कॉलेज वैद्य दाऊदयाल जोशी आयुर्वेद महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण 6 नवंबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की ओर से किया जाना प्रस्तावित है। कॉलेज में उद्घाटन को लेकर तैयारियां की जा रही है और जो काम बचे हुए हैं उन्हें पूरा करने के लिए टीमें लगी हुई है। यह आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा का एकीकृत महाविद्यालय है, जिसके भवन निर्माण पर 6 करोड़ की लागत आई है। मदन सिंह पाली सिटी, अमर सिंह पाली ग्रामीण सीओ होंगे पुलिस मुख्यालय जयपुर की ओर से रविवार को एक लिस्ट जारी की गई, जिसमें 180 उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों का तबादला किया गया। इसके तहत पाली सीएसटी सेल के उप पुलिस अधीक्षक राजेंद्र सिंह को बालेसर जोधपुर वृत्ताधिकारी लगाया गया है। उनके स्थान पर सीओ गिरवा उदयपुर सूर्यवीर सिंह राठौड़ को उप पुलिस अधीक्षक एससी एसटी सेल पाली लगाया गया। इसी तरह पाली ग्रामीण सीओ रत्नाराम देवासी को सोजत सिटी सीओ लगाया गया है और सहायक पुलिस आयुक्त पुलिस कंट्रोल रूम पुलिस आयुक्तालय जयपुर में कार्यरत अमर सिंह चारण को पाली ग्रामीण सीओ लगाया गया। डीडवाना में 3 से 7 नवंबर तक लगेंगे फॉलोअप कैंप। डीडवाना नगर परिषद क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं को सुगम बनाने के उद्देश्य से 3 से 7 नवंबर 2025 तक शहरी सेवा शिविर 2025 के फॉलोअप कैंप आयोजित किए जाएंगे। इन कैंपों में पूर्व शिविरों में प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा, साथ ही नागरिकों के नए आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। यह कैंप नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशों के तहत आयोजित किए जा रहे हैं। नगर परिषद आयुक्त भगवान सिंह ने बताया कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2025 तक आयोजित शहरी सेवा शिविरों के दौरान जो आवेदन और पत्रावलियां लंबित रह गई थीं, उनका समाधान अब इन फॉलोअप कैंपों में किया जाए। कोटा निगम पार्षदों का कार्यकाल आज खत्म। नगर निगम कोटा उत्तर व दक्षिण के वर्तमान पार्षदों का कार्यकाल रविवार को खत्म हो रहा है। हालांकि सरकार ने महापौर के निर्वाचन से बोर्ड का कार्यकाल मानते हुए बोर्ड भंग होने पर संभागीय आयुक्त को प्रशासक नियुक्त कर निगम की कमान संभलाई है। ऐसे में 9 नवंबर से प्रशासक निगम का काम देखेंगे, लेकिन पार्षदों का कार्यकाल रविवार को खत्म हो रहा है। ऐसे में निगम की सभी 22 समितियां भी भंग हो गई। अब समितियों का कामकाज भी निगम अधिकारी ही संभालेंगे। 3 नवंबर 2020 को हुए पार्षदों के निर्वाचन के हिसाब से पार्षदों का 5 साल का कार्यकाल रविवार को पूरा हो रहा है। रविवार का सार्वजनिक छुट्टी होने से उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। पार्षदों का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही कोटा निगम की समितियां भी भंग हो गईं। चित्तौड़गढ़ के 5 डीएसपी बदले, 2 नए आए। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से रविवार रात बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए 180 पुलिस अधीक्षकों डीएसपी के तबादले किए गए हैं। राज्य भर में हुए इस फेरबदल में चित्तौड़गढ़ जिले के 5 डीएसपी प्रभावित हुए हैं। इनमें से 2 अधिकारियों को अन्य जिलों में भेजा गया है। 2 अन्य जिलों से चित्तौड़गढ़ में पदस्थ किए गए हैं, जबकि 1 डीएसपी का ट्रांसफर जिले के अंदर ही किया गया है। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नगर निगम की सख्त कार्रवाई। शहर के नयापुरा क्षेत्र में नगर निगम कोटा उत्तर की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। ये एक्शन शनिवार रात को लिया गया। बड़ तिराहे से जेडीबी कॉलेज, अग्रसेन चौराहा से तालाब की पाल, अंटा घर चौराहे से नेहरू पार्क और नेहरू पार्क से कलेक्ट्री, नयापुरा होते हुए अग्रसेन चौराहे तक सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण को पूरी तरह साफ कर दिया गया। आयुक्त अशोक कुमार त्यागी ने बताया कि नयापुरा क्षेत्र में सड़क किनारे कंबल, सॉफ्ट टॉयज, नारियल पानी, कपड़े, गन्ने का जूस और अन्य सामान बेचने वाले रेहड़ी खोमचे वालों द्वारा सड़क का बड़ा हिस्सा घेर लिया गया था। इससे पैदल चलने वालों और वाहनों की आवाजाही में भारी दिक्कतें आ रही थी।
बीसलपुर बांध के पहली बार नवंबर में भी खुला गेट टोंक में शनिवार सुबह बीसलपुर बांध का एक गेट बंद कर दिया गया, लेकिन एक गेट से अभी भी पानी की निकासी जारी है। इस तरह बांध ने अपने 22 साल के इतिहास में पहली बार नवंबर माह में गेट खुले रहने का रिकॉर्ड बना लिया है। आमतौर पर इस महीने में बांध से नहरों के जरिए पानी की आपूर्ति शुरू कर दी जाती है, लेकिन इस साल भारी बारिश के चलते स्थिति अलग रही। अब तक 8 सीजन में 9 बार बांध के गेट खोले जा चुके हैं, लेकिन नवंबर महीने में इस बार पहले बार इसका गेट खुला हुआ है। इससे पहले 2019 में अधिकतम 21 अक्टूबर तक इसका गेट खुला था। किसानों और व्यापारियों को बड़ा झटका। राजस्थान में मूंगफली की राजधानी कहे जाने वाले बीकानेर के किसानों और व्यापारियों को बड़ा झटका लगा है। इंडोनेशिया सरकार ने भारत से मूंगफली की आयात पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया। यह आदेश 27 अगस्त 2025 को जारी किया गया था और 3 सितंबर से प्रभावी हो गया है। अब इस फैसले का सीधा असर बीकानेर की मूंगफली मंडियों पर दिखना शुरू हो गया, जहां मूंगफली की आवक तो हो रही है, लेकिन भावों में गिरावट का डर मंडराने लगा है। राजस्थान में यहां 200 करोड़ की लागत से बन रहा इनोवेशन हब। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा से जन्मा इनोवेशन हब प्रोजेक्ट जयपुर और कोटा में तो जमीन पर नहीं उतर सका, लेकिन जोधपुर में यह 200 करोड़ की लागत से आकार ले चुका है। हैदराबाद के टी हब और बेंगलुरु की स्टार्टअप संस्कृति से प्रेरित यह हब अब अंतिम चरण में है। खास बात यह है कि पूरा होने से पहले ही यहां स्थान पाने की होड़ शुरू हो चुकी है। इस हब को एआई और डिजिटल इनोवेशन के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। फिलहाल इसके आवंटन और इंटीरियर स्वरूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जोधपुर को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। भजनलाल सरकार में किसानों की बल्ले बल्ले। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल रही है। राज्य में दुग्ध उत्पादन और पशु आहार का वार्षिक कारोबार 8,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष हो गया है। इस वृद्धि को किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा एक्शन। भजनलाल सरकार ने राजकीय कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक और सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध 8 मामलों का निस्तारण करते हुए 13 कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की। बता दें कि यह कदम सरकार की भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनुशासनहीनता के प्रति शून्य सहनशीलता नीति को दर्शाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 17A के अंतर्गत जल जीवन मिशन की निविदाओं में गड़बड़ी से जुड़े एक मामले में 3 अभियंताओं के विरुद्ध विस्तृत जांच और अनुसंधान की स्वीकृति दी है। साथ ही सेवारत अधिकारियों से जुड़े 2 मामलों में उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के दंड से दंडित किया गया है। राजस्थान में यहां बनेगा नया रोड और हाई लेवल ब्रिज। इन गांवों को होगा फायदा। राजस्थान के करौली जिले में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत स्वीकृत 33 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। सड़क बनने से लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी तथा कई किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से कार्यादेश जारी होने के बाद निर्माण कार्य गति पकड़ चुका है। सड़क तैयार होने के बाद लोगांय को परिवहन नए साधन उपलब्ध होंगे। इससे आधा दर्जन गांवों के लोगों को सुविधा मिलेगी। सड़क नरौली से कैला देवी तक बनाई जा रही है। बिजली बिल सालाना 24,000 रुपए से ऊपर गया तो रुकेगी पेंशन की रकम। राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पेंशन धारकों की पेंशन की राह में अब बिजली का बिल भी परेशानी बनेगा। विभाग ने सालाना 24,000 से अधिक बिजली बिल चुकाने वाले पेंशनर्स के दस्तावेजों की फिर से जांच कराने के आदेश जारी किए हैं। विभाग ने ऐसे पेंशन धारकों की पेंशन भी अस्थायी तौर पर बंद करने की कवायद शुरू कर दी है। सिरोही जिले के 1,43,000 पेंशनर्स का सत्यापन भी शुरू हो गया है। आय अधिक मिलने पर पेंशन को स्थायी तौर पर निरस्त कराया जाएगा। वहीं जांच में सही पाए जाने वाले पेंशन धारकों की पेंशन को फिर शुरू कराया जाएगा। इसके पहले सरकार की ओर से पात्र नहीं होने के बाद भी राशन उठाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा चुकी है। मांग के मुताबिक नहीं मिले परमिट। राज्य सरकार के आदेशों के तहत परिवहन विभाग की ओर से प्रदेश भर के विभिन्न मार्गों पर यात्री बसों के संचालन के लिए नए मार्ग खोले गए हैं। इसके तहत बस संचालन के लिए विभिन्न ट्रैवल्स कंपनियों से आवेदन लिए गए, लेकिन विभाग की ओर से मांग के अनुसार परमिट जारी करने में आनाकानी की जा रही है। इससे ऑपरेटरों को परमिट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। लाखों रुपए लगाकर बस खरीदने वाले ऑपरेटर स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बाड़मेर में इंदिरा गांधी की मूर्ति खंडित। सचिन पायलट भड़के बाड़मेर। सर्किट हाउस के पास स्थित इंदिरा सर्कल पर लगी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा को अज्ञात समाज कंटकों ने खंडित कर दिया। घटना का पता चलते ही शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया है। साथ ही प्रतिमा को अस्थायी रूप से सुधार भी दिया है। जिला कांग्रेस संगठन मंत्री मेवाराम सोनी ने बताया कि मौके पर पहुंचने पर देखा कि इंदिरा गांधी की नाक का हिस्सा जमीन पर पड़ा था। यह
बेहद दुखद है। इस मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि बाड़मेर में भूतपूर्व प्रधानमंत्री साधुभाई चांपड़ी इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूं। भीलवाड़ा में 150 महिलाओं के फोन हैक। भीलवाड़ा शहर में साइबर ठगों का बड़ा कारनामा सामने आया है। ठगों ने एक महिलाओं के ग्रुप में शादी का कार्ड भेज दिया। एपीके फाइल को महिला सदस्यों ने निमंत्रण समझ डाउनलोड कर लिया। एक के बाद एक ग्रुप में जुड़ी महिला सदस्यों का फोन हैक हो गया। इतना ही नहीं, साइबर ठगों ने फोन पे का पिन तक बदल डाला, लेकिन महिलाओं की समय पर सजगता से ठगी की बड़ी वारदात होने से बच गई। ग्रुप सदस्यों ने एक दूसरे को फोन हैक होने की जानकारी दी। ग्रुप में 150 महिला सदस्य जुड़ी हुई थी। राजस्थान में अतिवृष्टि से 3,777 गांवों के 7.63 लाख किसानों को मिली राहत। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ फसल 2025 के दौरान अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 6 जिलों के 7,63,000 किसानों के लिए कृषि आदान अनुदान स्वीकृत किया है। यह निर्णय राज्य सरकार की कृषक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्णय के अनुसार जिन क्षेत्रों में अतिवृष्टि से 30% से अधिक फसल नुकसान हुआ है, उन 6 जिलों की 43 तहसीलों के 3,777 गांवों को आपदा प्रभावित घोषित किया गया है। गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर इन गांवों में रहने वाले किसानों को आपदा राहत कोष से आर्थिक सहायता दी जाएगी। शिक्षक खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता की तिथियां घोषित। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के संशोधित आदेश के अनुसार 36वीं राज्य स्तरीय शिक्षक क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता की जिला स्तरीय प्रतियोगिता एवं दल गठन की नई तिथियां घोषित की गई हैं। अब दल का गठन 23 से 24 दिसंबर तक किया जाएगा। पूर्व में यह आयोजन स्थगित कर दिया गया था। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि प्रतियोगिता से संबंधित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। उल्लेखनीय है कि यह प्रतियोगिता राज्य भर के शिक्षकों में खेल और सांस्कृतिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। नई तिथियों की घोषणा से अब जिले स्तर पर तैयारियां पुनः प्रारंभ हो सकेंगी। भजनलाल सरकार में रोडवेज का घाटा घटकर 300 करोड़ पर आया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थिति में अभूतपूर्व सुधार दर्ज किया गया है। बेहतर प्रबंधन, सख्त निगरानी और संसाधनों के प्रभावी उपयोग से निगम का वार्षिक परिचालन घाटा घटकर 300 करोड़ रुपये रह गया है, जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल में यह घाटा करीब 1,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। रिंग्स रेलवे स्टेशन पर खाटू श्यामाजी भक्तों से हालात बेकाबू। खाटू श्यामाजी के जन्मोत्सव के बाद अपने घरों को लौटने के लिए हजारों की संख्या में श्याम श्रद्धालु रिंग्स रेलवे स्टेशन पहुंचे। ट्रेनें कम होने से स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल है। सुबह से लेकर दोपहर तक दिल्ली और रेवाड़ी की दिशा में एक भी ट्रेन नहीं चलने से भक्तों को घंटों स्टेशन पर इंतजार करना पड़ रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग का सर्च ऑपरेशन श्रीगंगानगर में ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट और वायरल प्रोटेक्शन के नाम पर बाजार में बिक रहे पेय पदार्थों और पाउडर उत्पादों के जरिए उपभोक्ताओं को गुमराह करने के मामलों पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉक्टर टी शुभमंगला और कलेक्टर डॉक्टर मंजू के निर्देश पर जिला मुख्यालय पर यह कार्रवाई की गई। एग्जाम में सख्ती। कैंची से काटे टी शर्ट के बटन और कलावे, महिलाओं के उतरवाए गहने। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी द्वारा आयोजित ग्राम विकास अधिकारी वीडीओ सीधी भर्ती परीक्षा 2025 आज रविवार 2 नवंबर को पूरे प्रदेश में आयोजित की जा रही है। विभाग कुल 850 रिक्त पदों को भरने के लिए यह भर्ती परीक्षा आयोजित कर रहा है। ऐसे में अलग अलग जिलों में परीक्षा को लेकर काफी सख्ती देखने को मिली। कुछ लोगों के हाथ में बंधे कलाने काटे गए, कुछ की शर्ट के बटन कैंची से काटे। इतना ही नहीं, केंद्र में प्रवेश देने से पहले महिलाओं के गहने और दुपट्टे भी उतरवाए गए। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।